अगर इन 4 स्टेप्स में माहिर हो जाओगे तो आपको कम्युनिकेशन में कोई नहीं हरा पाएगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन में माहिर कहलाना चाहते हो तो इन 4 स्टेप्स को सीखना ज़रूरी है। क्या? ग्रामर, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब ट्राई कर लिया है। अगर स्पोकन इंग्लिश अभी भी एक सपना है तो इस तरकीब को एक बार आजमा कर देखो। मेरे स्टूडेंट्स ने इसी तरकीब को अपनाकर फ्लुएंसी और एक्सेंट को दुगना बना लिया है। तो चलिए मैं भी शेयर करती हूँ और आज का क्लास शुरू करते हैं। Hello everyone, this is Aritrika Shah, also known as Accent Harry, and let's begin with my secret to fluency, storytelling. क्या आपको पता है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए बस ग्रामर या टेंसेस याद करना काफ़ी नहीं होता। आपको अपनी बात और इंटरेस्टिंग और नेचुरल तरीके से कहना आना चाहिए। इसके लिए ही आपको ज़रूरी है स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को सीखना। याद है जब स्कूल में प्रिंसिपल या टीचर लेक्चर देना शुरू करते थे कितना बोरिंग लगता था, मगर जो टीचर्स हमें आके कहानियाँ बोला करती थी उन कहानियों को सुनने में बड़ा मज़ा आता था। आज मैं आपको कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा सिखाने वाली हूँ जिससे आप खुद बर खुद इंग्लिश में स्टोरीज़ बना सकोगे और फ्लुएंसी प्राप्त कर पाओगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इंटरव्यू में जब आपको कहा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वह आपसे आपकी कहानी जानना चाहते हैं कि आपने ज़िंदगी में पहले क्या किया था, फिर क्या किया और अब क्या कर रहे हो। ये कहानी तो है। इंग्लिश एग्ज़ाम में जब ऐसे लिखते हो वो भी तो एक तरीके का कहानी ही है। जब छोटा मोटा स्पीच देना पड़ता है या कभी कभी झूठ बोलते हो, और कभी कभी जब झूठ बोलते हो तब कहानी तो बनाना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एक ऐसा स्टोरी बनाने का तरीका 4 ऐसे सिंपल स्टेप्स में। अगर इन 4 स्टेप्स में माहिर हो जाओगे तो आपको कम्युनिकेशन में कोई नहीं हरा पाएगा। ज़िंदगी के हर एक दौर पे आप अपना बात या ओपिनियन कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने रख पाओगे। ये 4 स्टेप्स जो आज मैं सिखाने वाली हूँ बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबको आना चाहिए। अगर आप स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन में माहिर कहलाना चाहते हो तो इन 4 स्टेप्स को सीखना ज़रूरी है। नंबर 1 सेटिंग, नंबर 2 कैरेक्टर, नंबर 3 प्रॉब्लम एंड नंबर 4 सॉल्यूशन। इन चारों का महत्व स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन में कितना ज़्यादा है जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए मान लीजिए कोई कहानी शुरू होती है या कोई मूवी देखते हैं, उसमें जो कहानी है उसमें आपको पता चल गया हीरो है, हीरोइन है और एक्शन क्या है और मूवी ख़त्म हो गया, मगर आपको पता ही नहीं चला कि ये जो हीरो है, हीरोइन है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये पूरा एक्शन कहाँ हो रहा है। तो कहानी में मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि वे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, यही आप हीरो हीरोइन वो कैसे हालात से आ रहे हैं, किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, इसको जानने से ही आप पूरे पिक्चर को समझ पाओगे, है ना। अंग्रेज़ी में हम इसी चीज़ को कहते हैं सेटिंग। सेटिंग मतलब कहानी कहाँ हो रही है, शहर में, जंगल में, स्कूल में, ऑफिस में, मौसम कैसा है, सुबह है या रात, इन पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेटिंग को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे तो लिसनर के दिमाग में तुरंत एक क्लियर सा पिक्चर बन जाता है कि अच्छा इस जगह में ऐसे कुछ लोग रहते हैं, इनके साथ ये होता है। So the setting tells us where and when the story is taking place. It gives your listener a mental image. They can see the story in their mind. A strong setting makes your story believable and real. A setting does make your story very believable, यानी trustworthy बनता है। ऐसे जगह में ऐसा कुछ तो हो ही सकता है, तो उस जगह के बारे में आप जब तक अपने ऑडियंस को नहीं बताएंगे कहानी का जो बिलीवेबल एस्पेक्ट है वही मिसिंग होगा। तो आप अगर अपना कहानी बहुत बिलीवेबल और ट्रस्टवर्दी बनाना चाहते हैं सेटिंग से शुरू कीजिए। कैसे? ओके, सो ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। इट वॉज अ कोल्ड विंटर नाइट, सुबह था या रात, द स्ट्रीट्स वर कवर्ड विद फॉग, रास्ते में कोहरा था, द क्लासरूम वॉज कम्प्लीटली साइलेंट,
तो हमें पता चल रहा है सेटिंग से कि हाँ एक क्लासरूम में पहला एक्शन होने वाला है, इसलिए मैंने कहा द क्लासरूम वाज completely silent. This is the best way to start a story, by describing the ambience and talking about the weather, talking about the time of the day, describing the temperature, describing what place was it. अभी आप जिस जगह पे बैठकर मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक सेटिंग ही है. So comment down below and tell me आप कौन से सेटिंग से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कौन से जगह पे बैठे हो एंड कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं. The name of your country, the name of your place. चलिए हम एक स्टोरी बनाते हैं. I'll start by describing the setting of the story. अभी फिलहाल सिर्फ सेटिंग को डिस्क्राइब करेंगे. Our story takes place in a quiet, snow-capped mountain of Switzerland. भरे बर्फ से ढके पहाड़ियों के बीच. Everything was white with snow and the cold breeze made the place feel magical, but lonely too. जगह बड़ी ठंडी थी और बर्फ से सब कुछ ढककर सफ़ेद बन चुका था. जाहिर सी बात है इतनी ठंड में आपको कौन मिलेगा, इसलिए माहौल में थोड़ा अकेलापन सा भी था. Let's move on to the next part. Number 2, character. Character यानी किरदार. सेटिंग के बाद दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैरेक्टर. कहानी का हीरो या हीरोइन कौन है, उसकी एज क्या है, वो कैसा दिखता है, उसकी पर्सनालिटी, हैबिट्स या इमोशंस कैसे हैं. याद रखिएगा कैरेक्टर्स आपकी स्टोरी में जान ला देते हैं. अगर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है तो स्टोरी सुनने में और मज़ा आ जाता है. कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी इज़ द हार्ट ऑफ योर स्टोरी. He or she is the main person or the hero around whom the entire action revolves. Describe how they look, how they feel, what they want. This helps your listeners connect emotionally with the story and also understand the situation of the characters very well. It adds credibility and an element of relatability. चलिए अब स्पोकन इंग्लिश में कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. तो हमारे कहानी का शुरुआत हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, पहाड़ियों के बीच, सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ था और अकेलापन सा महसूस हो रहा था. ओके, नाउ लेट्स डिस्क्राइब आवर कैरेक्टर. ओके, राहुल नाम के एक बच्चे को चूज़ करते हैं एज अ कैरेक्टर. Rahul was a lazy but lovable 14-year-old boy who loved cartoons. Rahul always missed his alarm, no matter how loud it was. Rahul was 14, smart, but sleepy. He had messy hair and he hated waking up in the morning. तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने राहुल इस बच्चे का एज बताया, उसके बाल कैसे रहते थे वो बताया, उसे क्या पसंद है नहीं पसंद है, वो कैसा दिखता है, उसके बाल के हालात, थोड़ा बहुत मैंने इस कैरेक्टर के बारे में बताया है जो मेरे रीडर्स को मेरे कहानी के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. अब आपकी बारी. अपने ज़िंदगी के कहानी के किरदार तो आप ही हो. सो डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 2 lines. अपने लुक्स के बारे में कुछ बताएं, अपना एज प्लस अपने पर्सनालिटी ट्रेट या इमोशनल क्वालिटी के बारे में बताएं. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से आई एम आरित्रिका विद मीडियम लेंथ हेयर एंड अ वेरी पॉजिटिव मेंटालिटी. एक लड़की जिसके मीडियम बाल है और पॉजिटिव पर्सनालिटी है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू डिस्क्राइब अ कैरेक्टर. Rahul was 14 years old, shy, and always lost in his thoughts. He had moved to the mountains of Switzerland recently with his parents. Though he loved the snow, however, he had no one to talk to and no friends to play with. And that made Rahul feel very lonely. So, कहानी बनाने के लिए first we need to describe our setting, second we need to describe our character, and now in the third part we definitely need to describe our problem. एक गांव में रहते थे एक राजा और एक रानी, दोनों बड़े खुशी से रहने लगे. क्या ये एक अच्छी कहानी है? क्या आपको इस कहानी को सुनकर मज़ा आया? नहीं ना? आएगा भी कैसे? यहाँ पे कहानी का थर्ड पार्ट मिसिंग है. प्रॉब्लम. बिना किसी दिक्कत के आपकी कहानी हद से ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी. कहानी का प्रॉब्लम हमें ये बताता है कि कहानी के किरदार या कैरेक्टर को क्या चाहिए और उसके सामने कौन सी ऐसी रुकावट आ रही है.
The problem is the challenge or obstacle your character is facing. It creates a lot of tension. It makes the audience wonder, what will happen next? This is where your story gets powerful and interesting. जब ऑडियंस सोचने लगे कि इसके बाद क्या होने वाला है, यही आपकी कहानी को मज़ेदार बनाती है। चलिए अपने कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैंने बताया था सेटिंग है स्विट्ज़रलैंड का पहाड़, कैरेक्टर है 14 साल का राहुल, और अब मेरी कहानी में क्या ऐसा प्रॉब्लम ऐड कर सकते हैं? चलिए, but there was a problem. Rahul's alarm didn't ring one fine day. He woke up at 7:45 and his exam had to start at 8 o'clock. राहुल के पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट थे एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने के लिए। Anyways, क्या आप एक ऐसे प्रॉब्लम या जिंदगी के किसी मुश्किल दौर के बारे में कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं? In my story, Rahul's biggest problem was laziness and the habit of delaying his tasks. He really couldn't wake up on time. He jumped out of his bed at 7:45 a.m. and his exam was just 15 minutes away. Okay. After listening to this, did you feel like knowing what happens next? Didn't you feel interested to know what will Rahul do now? इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। प्रॉब्लम को बढ़ावा देकर हम हमारे ऑडियंस में एक दिलचस्पी तैयार करते हैं, जिससे उनके मन में एक जिज्ञासा सी आती है कि अब क्या होगा। कहानी बनाने का चौथा और सबसे अहम स्टेप, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम के बाद ज़रूरत होती है एक सॉल्यूशन की। आपका कैरेक्टर अपनी दिक्कत कैसे सॉल्व कर लेता है? क्या उसने कोई प्लान बनाया होगा? क्या उसने कोई हिम्मत दिखाई होगी? सॉल्यूशन से ही स्टोरी का मैसेज या अल्टीमेट मॉरल निकलता है। एक कहानी से हमें सीख मिलना बहुत ज़रूरी है। इस सॉल्यूशन के बाद ही हम हमारे रीडर्स या लिसनर्स को एक सीख दे पाते हैं। Solution shows how your character overcomes the problem. It's the turning point, the moment of action, growth, or courage. This gives your story some important meaning or message. चलिए अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 14 साल के राहुल के स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ियों के बीच जब वो आराम से सो रहा होता है, उसकी अलार्म बजती है और वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए लेट हो जाता है। अब चलिए मेरी स्टोरी को ख़त्म कर देते हैं। अभी मैं इस पूरे स्टोरी को सॉल्यूशन के साथ दोहराऊंगी। आप इस स्टोरी को दिन में एटलीस्ट 2 बार सुनें और खुद आईने के सामने मेरे स्टोरी को रिपीट करने की कोशिश करें। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते इंग्लिश में फ्लुएंसी और एक्सेंट मिल जाएगा। In the snow-capped mountains and a quiet town of Switzerland, there lived a boy named Rahul. Rahul was a 14-year-old boy who loved to sleep. He was smart, funny, and full of energy. But he had one big problem. He could never wake up on time. His alarm clock rang every morning, but he always managed to sleep through it. His parents had tried everything, louder alarms, earlier bedtimes, but nothing worked. On an important day of March, when his examination was going on, Rahul opened his eyes and looked at the clock. 7:45 a.m.? His exam had to start at 8. He had completely overslept, and this time his alarm didn't ring at all. His heart raced. There was no time to brush, no time to eat, no time to get ready. He pulled on his uniform and ran. The streets were slippery with dew. He stumbled, dropped his pen, and almost missed the bus. But he didn't stop. He ran with everything he had, praying he wouldn't miss the exam. By the time he reached school, he was sweating, breathless, and scared. Rahul slowly walked towards the exam hall, expecting to be punished for being late. But as he entered, his teacher smiled and said, "You're the first student to arrive. The folk has delayed everyone else." Rahul blinked in surprise. He wasn't late. For once, he was early, others were late. He smiled and sat down and felt proud, not because he reached early, but because he didn't give up. That morning, Rahul learned that sometimes the real exam is not on the paper or at school, but the one that life gives you. कैसा लगा आपको ये स्टोरी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैंने राहुल का स्टोरी कैसे ख़त्म किया है, अगर आपको समझ में आया कमेंट्स में मुझे बताएं मैंने राहुल का स्टोरी कैसे ख़त्म किया।
इन 4 सीक्रेट से स्टोरी बनाना सीख लिया है, then I challenge you to write your own 5 to 8 line story in the comments. आपके स्टोरी में आप अपना सेटिंग, कैरेक्टर, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने अपने कहानियों को कमेंट्स में लिखकर भेजें। मैं चूज करने वाली हूँ 3 विनर्स, 3 ऐसे कहानी जो बेस्ट लगेंगे, 3 ऐसे कहानी जो मुझे बेस्ट लगेंगे। उन 3 विनर्स का नाम मैं अपने अगले वीडियो में लेने वाली हूँ, इसलिए गिव योर बेस्ट शॉट एंड राइट योर बेस्ट स्टोरी इन द कमेंट्स बिलो। क्या आप भी स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो और चाहते हो मैं अपने कोर्सेज लाऊं? तो सब्सक्राइब कीजिए, अभी भी सब्सक्राइबर काउंट बहुत लो है। और इस इंग्लिश में कहानी बोलने के तरकीब को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस तरकीब से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक मेरे वीडियोस के साथ प्रैक्टिस करते रहें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।